ये सब जितनी बीजेपी वाले हैं खाली धोखाधड़ी बात करते हैं। चीनी तेल हर चीज़ वो गायब कर दिया। ये तनी वो चोट्टा है बीजेपी वाले। इस बार वोट करने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? हम तो बसपा को वोट करते हैं, बीएसपी को वोट करते हैं। हम प्रधानमंत्री भी बनना चाहते हैं। मतलब किसको जिताते हैं? सपा या बीजेपी, दोनों में कौन जीत जाएगी? दोनों में से कौनों को जिता देंगे? अरे एक को नोटवा देंगे जी? नहीं, किसी जीतेंगे, कोई भी जीतेगा। हमको जो सोचते हैं कि हम इसको चुनेंगे तो हमारा काम करेगा, चाहे सांसद हो, विधायक हो या प्रधान हो गाँव का, वो जीतने के बाद सब अपना ही करते हैं। इस बार होगा नोटाबंदी चुनाव। 4 घंटा 5 घंटा जगह लाइन लगे मन तो दवाई मिली, वो कौन पैसा पर्ची भरे से अला दवाई भरे से लेला, मन का फायदा? कुछ नहीं है। हमारे अखिलेश भैया है, अखिलेश भैया जिंदाबाद तो जिंदाबाद, उनके आगे कोई नहीं है। और ऐसी सरकार है कि गरीबों से पूछ लीजिए, ठेला लगाएं वो ठेला लगाएं, गरीबों से पूछ लीजिए कोई गरीब एमए है, पोस्ट ग्रेजुएट, ये समझिए एमए करके ये सब्जी बेच रहे हैं, ये हाल है इनका। समझ लिए कोई रोजगार नहीं है, कोई सुविधा है गरीबों के लिए। गठबंधन जब रहेगा तभी सरकार बनेगी। ये सोचे कि सपा चाहे बसपा ये कोई अकेले सरकार बना ले तो भाजपा के आगे नहीं बन पाएगा, ये तो कन्फर्म है। इसीलिए गठबंधन। लगातार लोकसभा 2024 की चुनावी यात्रा जारी है। किसका पलड़ा भारी है, यही भांपने के लिए हम फगुइया ग्राम में आए हैं कि लोकसभा 2024 में इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार या फिर से होगी मोदी की जय जयकार। क्या लगता है 2024 का जो चुनाव होगा उसमें मुद्दे लोकल बनेंगे? जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है जनता जो होती है विकास विकास चिल्लाती है। क्या सड़क, स्वास्थ्य, पानी, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, चिकित्सा भी ये मुद्दे बनते हैं क्या? बिजली, पानी, सड़क जनता चाहती है कि ज़रूर मिले, लेकिन उससे ज़्यादा वो न्याय चाहती है। और जब जनता के ऊपर जुल्म होता, कोई सुनने वाला नहीं है, तो फिर निश्चित तौर से उस सरकार के खिलाफ जनता का भाव बनता है। किस प्रकार के न्याय चाहती है जनता? अरे थाना कचहरी में आज भी आम जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस बेलगाम हो गई है, अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। अब बिना लिए दिए किसी का काम होने वाला नहीं है। हम अपने गांव से लेकर के पूरे प्रदेश में घूमे हैं, चारों तरफ की जानकारी। अभी तो परसों ही मैं चंपारण से लौटा हूं, बक्सर गया था, पटना गया था, वहां भी जनता का यही राय चल रहा है। उत्तर प्रदेश में गया, इधर रहा है, अभी मध्य प्रदेश गया था, वहां भी यही राय चल रहा है। आम जनता बदलाव चाहती है, लेकिन जाए तो किसके साथ? उसको लग रहा है कि यही लोग तो पहले हमारा खून चूसे थे, इनमें कौन सा ऐसा राजा हरिश्चंद्र हो गए, क्या बदलाव हो गया भाई? तो जनता वहाँ पो में है। अब थोड़ा नज़दीक और चुनाव आएगा तो अपना रास्ता तय करेगी, लेकिन सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगी। उसे उचित प्रतिनिधित्व तो चाहिए, ये जनता की मांग है। अभी जैसे उत्तर प्रदेश में 86,000 जो शिक्षकों की भर्ती थी, उस घोटाले को आम जनता थोड़ी भूली है, वो दिमाग में है उसके। उसी तरह से योगी जी के ऊपर है मोदी जी, इन्होंने लेटरल एंट्री कर दिया 340 IAS की बिना परीक्षा कराए। तो जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसके भी नॉलेज में है कि हमारा तो 327 को जो है कि आपने गो बैक कर दिया कि क्रीमी लेयर है, और आप लेटरल एंट्री से बना दिया। जहां पहुंचने में 25 साल लगते हैं, सचिव बनने में वहाँ आपने तुरंत लेटरल एंट्री से बिना परीक्षा कराए, इंटरव्यू कराए, सीधे भर्ती करके सचिव बना दिया। तो ये जनता के दिमाग में नहीं है। लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो घरों से जुड़े हैं, उनके दिमाग में ये बातें हैं। तो योगी जी और मोदी जी के लिए रास्ता आसान नहीं है, बहुत डगर, बहुत कठिन है डगर पनघट की। अभी आपने बोला कि आम जनता के मन में ये सारी बातें नहीं है, लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग है समझ रहा है इसको। तो आम जनता भी तो वोटर होती है। आम जनता वोटर है, लेकिन आम जनता जुर्म और जाति से जो है कि अपने को चिन्हित करती है। जैसे थाने से जुर्म हुआ, कचहरी वालों में जुल्म हुआ, गांव घर में जुर्म हुआ, और ये लोग कोई सुनवाई तो करते नहीं। अभी आपको एक गांव का मैटर बताएं, जिलाधिकारी चंदौली और समाज कल्याण अधिकारी, पंचायत राज अधिकारी, CDO, ये सारे लोगों ने मिल करके अभी इस जिलाधिकारी के पहले वाले जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश के खिलाफ ही उत्तरवत गाँव में इन लोगों ने बनवा दिया था। जानते क्या बनवाया है? मुर्दा घाट बनवा दिया, और उसमें लिखा है शासनादेश में कि पहले नदी होनी चाहिए, वहाँ कई पीढ़ियों से मुर्दे फूंके जाते हों, और दोनों नहीं है फिर भी बनवा दिया। और उसके बाद कार्रवाई के लिए पत्र दिया गया, तो योगी जी के काने में तो तेल जो है कि लगता है कि कान बंद है, तेल डालना होगा। तो इस तरह से बहुत अत्याचार है।
हम तो रोज़ घूम रहे हैं तो रोज़ देखते हैं। जो लोग ज़्यादा नहीं घूमते हैं तो गांव घर आसपास और अखबार से पढ़ सुन के जानते हैं। तो जनता उबी हुई क्या लगता है, इंडिया गठबंधन की सरकार या फिर से मोदी की जय जयकार? चंद शब्दों में। मोदी जी से तो उबी हुई जनता, वो नहीं चाहती है। जनता के दिमाग में एक भय और दहशत है कि भाई ये लोग ईवीएम में हेरा फेरी करके कहीं उलट न लें। लेकिन जनता की मंशा में है कि इंडिया अगर नाम है देश का तो इंडिया गठबंधन को ही विजय बनाना चाहती है, ये उसके मन में है। यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शिक्षा पाने के बाद रोजगार होती है। क्या लगता है 2024 में ये सभी मुद्दों को देख कर कहीं यूथ किसी को वोट करने जाएंगे, और वोट करने जाएंगे तो किसको करेंगे? देखिए, इस सरकार में तो शिक्षा का बहुत ही अभाव है। आप अभी लेटेस्ट न्यूज़ देखिए, जो इसमें दिल्ली पुलिस की भर्ती आई है उसमें जनरल के लिए 4000 सीट और ओबीसी जिसमें सबसे अधिक जाति आती है ओबीसी में, उसमें सिर्फ 250 सीट है। बताइए कि अब ये पिछड़ा वर्ग के लिए क्या हो रहा है। हमारी जाति की संख्या ज़्यादा है और उसमें हमको फाइट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। 250 सीट है, कहाँ 400 सीट। आपकी संख्या कम है, हमारी संख्या ज़्यादा है। तो इसमें ये सरकार में हो रहा है कि जो गरीब है वो प्रतिदिन और गरीब होते जा रहा है। ये हमारे हिसाब से ऐसा लग रहा है। अब बात रहेगी इनकी मोदी जी की, तो मोदी जी की चलाई अब देखिए धीरे धीरे फेल हो रही है इनकी। आप इसके बाद घोसी वाला चुनाव देख सकते हैं, जहाँ पे लगभग 2-3 दर्जन मंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों लोग और मुख्यमंत्री साहब भी आए यहाँ। 5-6 दिन तक चुनाव प्रचार भी किए, बट लेकिन जनता के लिए जनता ने अपना मूड बना लिया है, अब इंडिया को जिताएगा। वोट देते हैं ना? हाँ, वोट देते हैं। किस लिए देते हैं, क्या सोच कर देते हैं? अरे विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए वोट देते हैं। आपके फगोइया ग्राम की यदि बात किया जाए, हम ग्राम की ही बात करेंगे क्योंकि जहां आप रहते हैं वहीं आपको विकास देखना है। पूरे हम जनपद की बात नहीं करेंगे। फगोइया में कितना विकास हुआ है? आप देख रहे हैं, विकास आपके सामने है, आपसे क्या छिपा है? जो हम तो क्षणिक रूप से आए हैं। जो वर्तमान स्थिति दिख रही है, सड़कों की स्थिति हमें दिख रही है, उसके अलावा क्या देख रहे हैं सड़क की? तो आप जैसा सड़क हो वैसा गांव है। जब सड़क अच्छी रहेगी तभी गांव अच्छा रहेगा। और अच्छे से देखना तो इधर देख लीजिए, उधर देख लीजिए, और कुछ देखना तो गाँव में चले जाइए। सरकार और सरकारी लोग, फगुइया के लोग इस बार क्या सोचकर वोट देने जाएंगे? और इंडिया गठबंधन एक तरफ है, 2 ऑप्शन बना दिए गए हैं। थर्ड में बीएसपी भी है, लेकिन बीएसपी ने अपना पाला नहीं खोला है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कुछ लोगों से। लेकिन ये आप बताइए कि इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन की सरकार? अब इस समय तो एनडीए गठबंधन के साथ नई वोटर साथ नहीं है। अब पहले तो मोदी और अमित शाह जी से कहे इतना वादा किए थे, 15 लाख सबके खाते में आ गए हैं कि नहीं आए? अगर जिसके खाते में आ गया होगा वो वोट मोदी जी को देगा, नहीं आएगा तो नहीं देगा। अभी भी 15 लाख पे अटके हैं जी। वो तो बता दिए हैं कि चुनावी जुमला होता है कुछ। नहीं तो जुमला है तो सभा पर बोले ना, डिबेट में क्या खुली मंच पर बोले कि नहीं वो जुमला रहा, हम नहीं देंगे 15 लाख। सांसद जी के जाने ला आप? हाँ, जानी ले तो के हुआ पाड़े जी हम पाड़े जी काम हम कैले हुआ? कुछो नहीं, जीरो एकदम हम। एक भी काम नहीं, खाली ये सब जितनी बीजेपी वाले हैं खाली धोखाधड़ी बात करते हैं। यहाँ से लेके केंद्र तक, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे केहू भी हो, पूरे जितनी गड्ढा की बात की है, चाहे समाज का बात की है, चाहे बेरोजगारी शिक्षा वालों का बात किया, कहीं वो नहीं पूरा किया कुछ, कोनो भी बात। खाली अपने आप के खाली जो है कि जनता के भरमा करके रोटी रोजी में बाधा डाल दिया है। जो कि आज केंद्र सरकार चाहे 40 बरिस से लेकर के अब तक, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, जो भी आज गरीबों के एक राशन कार्ड पर 35 किलो राशन मिलता था, वो आज एक गरीब के जो कि केवल 5 किलो मिल रहा है, वहाँ उनका 5 पसेरी गायब कर दिया। चीनी तेल हर चीज़ वो गायब कर दिया। इतनी वो चोटा है बीजेपी वाले। तो इस बार वोट करने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? हम तो बसपा को वोट करते हैं, बीएसपी को वोट करते हैं, हम प्रधानमंत्री भी बनने जाते हैं। मतलब बीएसपी, न इंडिया न एनडीए। हम अकेले बल पर 505 सीट पर जो कि 250 सीट निकाल करके हम केंद्र में पहुंचने जा रहे हैं। क्या लगता है सर, लोकसभा 2024 जो है? जी, बीएसपी के आदमी हम लोग हैं। जब मायावती रहेंगे उधर ही वोट देंगे।
मतलब बहन जी को देख के वोट देंगे। तो बहन जी तो इस समय साइलेंट बैठी हुई हैं, उनका समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे कि एनडीए के साथ जाएंगे। वालों का साइलेंट लग रही है ना, वो सही है। चुनावी यात्रा पे हम निकल रहे हैं तो लोग यह भी कह रहे हैं कि बहन जी को ईडी सीबीआई का डर सता रहा है। बहन जी लेने जाओ, बहन जी चुनाव जीतेंगी, देख लेना। बहन जी जीतेंगी। भी वही सर सवाल हम पूछना चाहेंगे। अभी बसपा का जिक्र हो रहा है और बहन जी जो हैं मायावती जी एकदम साइलेंट मोड में है, ना इंडिया गठबंधन की तरफ जा रही है ना इंडिया गठबंधन की तरफ। आम जनमानस से अभी या राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि ईडी सीबीआई का कहीं डर तो नहीं सता रहा उन्हें। चुनाव अभी करीब 6 महीने बाद होने वाला है। कोई भी कुशल खिलाड़ी इतना ही करेगा कि वेट एंड सी, रुको और देखो, गिव एंड टेक। अगर ये बात बनती है तो फिर फार्मूला आगे आएगा। बड़ी खिलाड़ी हैं बहन जी, वो बड़ी नेता है ना, वो चाहती हैं किंग मेकर की भूमिका में आना, इसीलिए वो अपने को तटस्थ रखी हैं। अगर किसी गठबंधन के पक्ष में जाती हैं तो निश्चित तौर से उनका वोट बैंक उनके पीछे चले जाएगा, लेकिन वो लोग इन्हें रिटर्न नहीं देते हैं, इसलिए वो साइलेंट है। ईडी और सीबीआई। चलिए इस इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन वाले मुद्दे को दूसरे तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? के बनी प्रधानमंत्री? हाँ साथ हुआ, वोट दिला कि नहीं? वोट देते हैं। देते हैं ना, काहे लिए देते हैं? ऐसे ही हवा में दे देते हैं? नहीं। हाँ, क्या सोच के देते हैं? जीतने के लिए। जीतने के लिए। किसको जिताते हैं? सपा या बीजेपी, दोनों में कौन जीत जाएगी? दोनों में से कौनों को जिता देंगे जी? अरे एक को नोटवा देंगे जी? नहीं, किसी जीतेंगे, कोई भी जीतेगा। तो विकास उकास होता है क्षेत्रवा में? कोई विकास नहीं है। विकास क्या है? विकास के लिए पेट पे लात मार रहे हैं। पेट पे लात मार रहे हैं, तो इस बार किसको जिताएंगे? 2024 आ रहा है, कोई भी जीत जाएगा। मतलब आप नहीं जिताएंगे, आप वोट नहीं करेंगे? क्या लगता है 2024 में वोट करेंगे? वोट तो करेंगे सर। काहे लिए? हम सब सिर्फ सपा को वोट देते हैं। सपा को? अभी यही लोग बता रहे हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप बताइए कौन बनेगा प्रधानमंत्री? हम मतलब दूसरों की बात नहीं करें, हम अपना बात करेंगे, बस सपा को वोट देते हैं, बस सपा को मानते हैं। अरे यहाँ महेंद्र पाड़े बढ़िया काम नहीं किए हैं जी? हाँ, कोई बात। तो सपा से किसको वोट करेंगे? मान लीजिए 2-3 नेता का हम नाम बता दे रहे हैं आपको, इधर से दावेदारी कर रहे हैं। मनोज सिंह डबलू हो गए, और भी कई नेता हैं, रामकिशोर यादव होंगे, किसको करेंगे? मनोज सिंह डबलू करेंगे तो आएंगे तो। बस आपको लगता है कि सपा आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? सपा का है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले भी था सब कुछ ठीक, जब हम लोग पहले भी सब कुछ ठीक था। यहाँ देखिए सब्जी विक्रेता हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है 2024 का चुनाव नज़दीक है, किन मुद्दों पे वोट करेंगे आप? बेरोजगारी और शिक्षा पर। वर्तमान सरकार शिक्षा और बेरोजगारी पर कितना काम किया है? क्या आप संतुष्ट हैं या नहीं? असंतुष्ट है। कौन बनेगा ऑप्शन? एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरे तरफ एनडीए जिसका नेतृत्व मोदी कर रहे हैं, किसका सरकार? इंडिया। बताइए भैया, कौन सा खबर आप बता रहे हैं? वही तो हम जानने आए हैं कि आपके फगुइया में क्या कमी है? फगुइया में तो बहुत कमी है। ये जल मिशन वाला नाली सब करवाए हैं, पाइप डलवाए हैं, नाली उसी की तरह उसी गली की बनी नहीं है। मतलब सब बिगड़ा हुआ है। सब बिगड़ा हुआ, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। बिजली का हालत वही है, रात में लाइन करी जाती है। जब इतनी समस्याएं हैं तो प्रत्येक 5 वर्ष पे वोट दे के आप लोग भविष्य अपना दे देते हैं किसी नेता के हाथ में। इस बार क्या सोच करके वोट करने जाएंगे आप? हम लोगों को क्या करना, हमको वोट मारना है। अभी तो हम गांव का प्रधान चुने हैं, सोचे कि हम इतना काम करवाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। जो जीत जाता है फिर वही काम करता है अपना। जब तमाम कमी है इस गांव में तो वोट के बाद देखिए, हमको जो सोचते हैं कि हम इसको चुनेंगे तो हमारा काम करेगा, चाहे सांसद हो, विधायक हो या प्रधान हो गाँव का, वो जीतने के बाद सब अपना ही करते हैं। सब अपना ही करते हैं, कोई बढ़िया नेता नहीं है? कौन नेता बढ़िया है बताइए? तो नोटा दबाइए, नोटा भी एक ऑप्शन। नोटा है, इस बार होगा नोटा पर चुनाव। आप लोग विकल्प कहते हैं तो विकल्प के लिए नोटा इस बार होगा नोटा पर, मतलब नोटा पे भी होगा। ये भाई साहब, हाँ सर, हम सपा वाले हैं, हम सपा को वोट देंगे बस। सपा को काहे वोट देंगे? हमें उन्हीं से जो भी है, सब जो मिला उन्हीं से मिला। हाँ, सपा से मिला। क्या क्या मिला? राशन कार्ड उन्हीं के शासन में मिला, जो भी मिला उन्हीं से मिला। हाँ, जो कुछ मिलता है उन्हीं से मिलता है, उन्हीं को वोट देंगे बस। सांसद जी काम हम किए हैं इधर? कुछ नहीं, सांसद को देखा ही नहीं, हम आए नहीं कभी गाँव में। सांसद कभी गाँव में हमारे आए नहीं तो हम देखें कहाँ से? रोज आते हैं, सड़क लड़की लड़का गली में देखे पूरा नूना लग गया, घर में गिरने वाला है, कभी आते नहीं घर पे।
कभी इधर उधर कहीं भी नहीं जाते हैं मोहल्ले में इधर कहीं देखने के लिए। हम सपा को चंदौली में ट्रामा सेंटर बनाने के लिए कहते हैं कि फ्लाईओवर बना दिए, रेलवे स्टेशन बना दिए। 4 घंटा 5 घंटा जगह लाइन लगे बा मन तो दवाई मिली वो कौन पैसा पर्ची भरे से अला दवाई भरे से लेला मन का फायदा कुछ नहीं है। आपसे ज़्यादा जानकारी इसमें आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा कि महेंद्र पांडे कितना काम किया, आप ही बता दीजिए। आप तो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। अरे तो हम बता तो रहे हैं जी कि ट्रामा सेंटर बना, ट्रामा सेंटर कह रहे हैं, इधर फ्लाईओवर दिखा रहे हैं, रेलवे स्टेशन बना। अरे बन गया तो आप यहाँ रहते हैं, आप ना बताएंगे जी। कहने का तो रोज 400 करोड़ 500 करोड़ जब देखो तो सेलियांस होता है। हमारे जिले के लिए कोई काम कौन है ट्रामा सेंटर में? ट्रामा सेंटर बनारस में आधा से ज्यादा मरीज तो मर जा रहे हैं। 2019 में आपकी चंदौलियों में ट्रामा सेंटर का शिलान्यास जब बनेगा तब देखा जाएगा, इस समय तो मर रहे हैं ना आदमी, उसको कौन देखेगा? आप बताइए। हमारे अखिलेश भैया हैं, अखिलेश भैया है, अखिलेश भैया जिंदाबाद तो जिंदाबाद, उनके आगे कोई नहीं है। वो चाहे हारे चाहे कुछ भी करें, उससे नहीं मतलब है। अभी यहाँ लोग कह रहे थे कि बहन जी जीतेंगी, प्रधानमंत्री वही बनेंगे। अरे भैया देखिए, जो जीतेंगे वो जीतेंगे, उससे नहीं मतलब है कि हमारे लिए अखिलेश भैया ही हैं। अखिलेश भैया जिंदाबाद तो जिंदाबाद ही हैं, वही जीतेंगे इस बार और उनका वही जीतेंगे, बस उसके ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। इस बार वोट करने जाएंगे, किन मुद्दों पे जाएंगे? किन मुद्दों के साथ जाएंगे, क्या सोच कर? रोजगार के मुद्दे पे जाएंगे। कौन आएगा कि आपको रोजगार मुहैया कराएगा? हम तो चाहेंगे कि अखिलेश आए। क्यों वर्तमान सरकार के कार्यकाल से खुश नहीं है आप? कोई नहीं खुश है, हम क्या जनता पूरा नहीं खुश है, आप भी नहीं खुश होंगे। आप हमारी कहाँ पूछ रहे हैं जी? हम कहाँ वोट देंगे? अभी तो जनते में हम तो हर जगह घूम रहे हैं ना, तो हम कहाँ वोट नहीं आएंगे ना। हम अपने क्षेत्र में जाएंगे तो बताएंगे क्षेत्र की समस्या। आप बताइए अपने क्षेत्र की समस्या। बता रहे, पूछिए, हम बताएंगे आपकी समस्या। पूछिए आप, क्या क्या समस्या है? बहुत समस्या है। क्या बताइए कि नहीं? अरे बेरोजगारी है। हाँ। और ये कोई चीज़ का सुविधा नहीं, लाइट की सुविधा नहीं है। बोलते थे कि 24 घंटे में 22 घंटे लाइट देगी, या 15 घंटे ही लाइट नहीं दी। आप देख ही रहे हैं गाँव में लाइट है ही नहीं। दिन में 2-3 घंटे देती है, माल को रात को देती है 6 घंटे, बस 10 घंटे लाइट मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। तो समझ लीजिए तो ये सब मुद्दा बनेगा। मान लीजिए नेताजी लोग आए, बड़का बड़का वादा कर दिए, पैसा रुपया भी दे देते हैं लोग। देखिए, वादा बीजेपी करती है और उसको पूरा नहीं करती है, और जो समाजवादी पार्टी करती है उसमें से अगर वो नहीं करती है तो कम से कम 80% वादा पूरा करती हो। और उसमें क्या होता है कि युवा हमेशा खुशहाल रहते हैं और कोई खाने से नहीं मरता है। और ऐसी सरकार है कि गरीबों से पूछ लीजिए, ठेला लगाएं, वो ठेला लगाएं, गरीबों से पूछ लीजिए, कोई गरीब एमए है, पोस्ट ग्रेजुएट, ये समझिए एमए करके ये सब्जी बेच रहे हैं, ये हाल है इनका। समझ लीजिए, कोई रोजगार नहीं है, कोई सुविधा है गरीबों के लिए। 2024 में वोट होने जा रहा है, बड़का बड़का नेताजी लोग आएंगे मार सायरन बजाते हुए, वोटवा देंगे। काम वाम हुआ है कुछ? अरे काम तो आपके सामने है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ खड़े होके कौन कौन सा काम हम देखेंगे जी? आप लोग बता ही नहीं रहे हैं। काम आपके सामने बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इतना बेरोजगारी, महंगाई अलग चल रहा है भैया। सारा कुछ तो सिस्टम उल्टा पुल्टा सब चल रहा है इस सरकार में, है ना। और रहा सवाल 24 का, तो 24 में तो वो कांग्रेस की सरकार बन रही है हर हालत में। हाँ, कांग्रेस की सरकार। अब महंगाई कह रहे हैं, यही बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 200 सस्ता कर दिए सिलेंडर है। ओहो, तो चुनाव नजदीक आ गया है ना बाबू, तब तो सस्ता करबे करेंगे। उसके पहले क्यों नहीं सस्ता कर दिए? जब 400-450 रुपया आपका जब सिलेंडर आता था तो सब्सिडी ज़्यादा करता था। अब तो वो 1400-1200 रुपया में जैसे सिलेंडर हम लोग को मिला करता था, और 200 रुपया तो अब न घटाए हैं। ये 24 जब आ गया पास में तब ना, तो इस लिहाज से हमारे समझ में यही बिल्कुल आ रहा है कि 24 में तो कांग्रेस की सरकार केंद्र में। इंडिया गठबंधन नहीं, कांग्रेस नहीं, हाँ वो गठबंधन के चलते, गठबंधन के चलते यही देखिए आप लोग बट रहे हैं, कोई सपा, कोई कांग्रेस, कोई बसपा। गठबंधन जब रहेगा तभी सरकार बनेगी। और ये सोचे कि सपा चाहे बसपा ये कोई अकेले सरकार बना ले तो भाजपा के आगे नहीं बन पाएगा, ये तो कन्फर्म है। 2024 में इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार या फिर से होगी मोदी की जय जयकार, इसी चीज को भापने के लिए हम आए थे फगुइया ग्राम में। फगुइया ग्राम में चूंकि ग्रामीण बड़े ध्यान से सुन तो रहे थे लेकिन बोलने से कतरा रहे थे। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा फिर से हम भापने के लिए फगुइया में आएंगे। तब तक देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आशीष के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।